गुड मॉर्निंग एवरीवन। काव्य खंड के अंतर्गत अध्याय 3 कुंवर नारायण के प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम करेंगे। कुंवर नारायण जी की दो कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर का भावार्थ हमने अपने पिछले वीडियो में किया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो उसे जरूर देख लें। आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर। वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले हम करेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। उत्तर है, यहाँ सब घर एक कर देने का अर्थ है आपसी भेद, अंतर और अलगाव, बोध को समाप्त करके सब में एक जैसे अपनत्व की अनुभूति करना। बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हुए अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। वे सभी घरों में अपने घर जैसा अधिकार मानने लगते हैं। कभी भी कविता लिखते हुए जन समाज के आपसी भेदभाव भूलकर सबको एक मानकर अपनी बात कहता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है, आपने सुना होगा, क्योंकि बच्चे होते ही ऐसे हैं। उनमें ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावना नहीं होती है। अपने पराये का अंतर वे नहीं समझते। वे सबको एक दृष्टि से देखते हैं क्योंकि वे बच्चे होते हैं। दूसरा प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उत्तर है, उड़ने और खिलने का कविता से सीधा संबंध है। कवि की कविता में भी कल्पना की उड़ान होती है। कवि की उड़ान पक्षियों की उड़ान से भी अधिक ऊंची होती है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कविता में खिलावट, प्रसन्नता, खिलखिलाहट और आनंद अनिवार्य गुण होते हैं। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध और रंग को चारों ओर फैलाता है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता को आनंद में बनाकर सबको आनंद बांटता है। प्रश्न नंबर 3, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर है, कविता और बच्चों में क्रीड़ा कौतुक का पूरा स्थान होता है। बच्चे आनंद के लिए खेलते हैं। वे खेल में अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं। खेल खेल में उनका संसार बड़ा हो जाता है, उनके हृदय का विस्तार हो जाता है। कभी भी आनंद के लिए कविता लिखता है। वह भेदभाव भरी दुनिया को त्याग कर सबके कल्याण और आनंद के लिए साहित्य रचना करता है। प्रश्न नंबर 4, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। उत्तर है, कविता की समानता एक ऐसे फूल से की गई है जो कभी मुरझाता नहीं, सदा महकता रहता है। प्रायः फूल क्षण भंगुर होता है। वह अपनी महक बिखराकर जल्दी ही झड़ जाता है, किंतु कविता अपनी महक को अनंत काल के लिए बिखराती रहती है। हम 1000 साल पहले लिखी गई कविता का आनंद आज भी ज्यों का त्यों ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है उसका सरलता, सादगी और सहजता से प्रयोग करना, उपयुक्त भाव के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना, बनावटी शब्दों के भंडार से बचना, सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में कह देना। ये सभी विशेषताएं हैं भाषा को सहूलियत से प्रयोग करने की। अब हम करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, कविता और चिड़िया की तुलना कीजिए। उत्तर है, कवि के अनुसार कविता और चिड़िया दोनों बहुत ऊंची उड़ान भरने में समर्थ हैं। कविता में चिड़िया के संसार तक जाने की, उसकी अनुभूतियों को कह पाने की
शक्ति होती है, परंतु चिड़िया बेचारी न तो कविता को समझ सकती है न उसकी उड़ान तक पहुंच सकती है। कविता असीम है और चिड़िया ससीम। ये प्रश्न आया था 2014 में। अगला प्रश्न है, कविता एक खेल है, बच्चों के बहाने आशय स्पष्ट कीजिए। कविता बच्चों की आनंद परक क्रीड़ा की तरह शब्दों के खेल खेलती है। कवि शब्दों के माध्यम से मनमाने अर्थ, प्रभाव और सौंदर्य की रचना करता है। यह खेल भेदभाव रहित होता है। अगला प्रश्न, बात सीधी थी पर कविता के आधार पर भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय एक उदाहरण देकर समझाइए। उत्तर है, एक अध्यापक बच्चों को चुप बैठाने के लिए सीधे सीधे कुछ नहीं कहता। वह कहता है, सभी विद्यार्थी अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखें। जिह्वा मतलब जबान। यह भाषा कठिन है। शोर मचाने वाले छात्रों को सीधा आदेश देना चाहिए, चुपचाप बैठिए। आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपने घर में भी, अपने परिचितों के साथ भी अक्सर सीधी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी मुहावरे का प्रयोग करते हैं, कभी लोकोक्ति का, कभी मजाक के थ्रू हम अपनी बात कह देते हैं और कभी हम ताना मारकर भी बात कह देते हैं। तो यहाँ पर वही बात कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपनी सीधी सादी भाषा के द्वारा ही अपनी बात कहनी चाहिए, उसे तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए।